कुछ क्वेश्चंस करने वाले यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के। और अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको कहीं प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ, थोड़े थोड़े ही मैं डेली करवा रही हूँ, रेगुलर करवा रही हूँ, किसी दिन भी मैं एक भी दिन मिस नहीं करती। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, कम्प्लीटली फ्री है और मैं डेली करवा रही हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, बस आप एक लाइक कर दीजिए और हम लोग चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट ईच सेलर हैज लिमिटेड कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ हिज हर प्रोडक्ट। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है कि जो जितने भी सेलर हैं, जो लोग सामान को बेचते हैं, ठीक है, उनका लिमिटेड कंट्रोल है प्राइस ऑफ हिज, उसका प्रोडक्ट पे जो प्राइस पे वो क्या है, लिमिटेड कंट्रोल है। मतलब किसी, वो मान लीजिए एप्पल बेच रहे, ठीक है, तो उसी दुकान में मान लीजिए बहुत सारी दुकान है, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे दुकान है। तो इसका प्राइस मान लीजिए कि 100 रुपीज केजी है, ठीक है, इसका भी 100, सिमिलर इसका 95 है, इसका 98 है। तो ऐसे क्या होता है कि सबका प्राइस लगभग में सेम होता है और कोई प्राइस को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है। यहाँ पर ये पार्टी 120 में बेचेगा तो क्या इसका एप्पल बिकेगा? नहीं बिकेगा, क्योंकि प्राइस पे लिमिटेड कंट्रोल होगा, क्योंकि सब लोग के प्राइस को देखते हुए प्राइस को बढ़ाना या घटाना होगा। क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा प्राइस को बढ़ा देगा तो उससे कोई नहीं खरीदेगा, उसके जो बायर्स है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ईच सेलर, जितने भी सेलर है, प्रत्येक सेलर लिमिटेड कंट्रोल है प्राइस पे। प्राइस वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा इंक्रीज, बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर सकता। तो उस जो बायर है, मतलब जो सेलर है, उसका बहुत कम कंट्रोल है प्राइस में, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, इसलिए कम कंट्रोल होगा प्राइस में। कोई बहुत ज़्यादा प्राइस को बढ़ा दे तो उसके पास कोई भी कस्टमर नहीं आएगा, जिसके पास लोएस्ट प्राइस है लोग वहीं से खरीद लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा कि अदर सेलर सेल सिमिलर प्रोडक्ट्स। मैंने अब एग्जांपल के थ्रू बताया कि यहाँ पे 6 मान लीजिए वो ठेले हैं जो जहाँ पर एप्पल मिलता है, ठीक है, सब जगह एप्पल है, किसी के पास 90, किसी के पास 95, किसी के पास 100। तो क्या होता है कि सबके पास सिमिलर प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और सबका प्राइस लगभग में सेम है। अगर कोई एक जो सेलर है वो प्राइस को बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा देगा तो उसके पास कस्टमर ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट और भी जगह में मिल रही है, मतलब उससे कम प्राइस में। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर, अदर सेलर सेल सिमिलर प्रोडक्ट। जब सेम प्रोडक्ट को बहुत सारे सेलर बेचते हैं तो ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है जहां पर प्राइस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल, मतलब एक लिमिटेड कंट्रोल होता है सेलर का, ठीक है। तो आपको ये चीज़ में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसका आंसर क्या हो गया, ए, अदर सेलर सेल सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, आंसर विल बी ए। इसका आंसर क्या है, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व विल बी वर्टिकल, ठीक है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वर्टिकल कब होगा? जब ऑप्शन नंबर ए, हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इक्वल्स एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हमें फर्स्ट में ही आंसर मिल गया, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल कब होगा? वर्टिकल तब होगा जब इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट किया गया है, जो भी इन्फ्लेशन प्राइस बढ़ने के बारे में कोई भी एक्सपेक्टेशन लगाई गई है, वो इक्वल होगी एक्चुअल इन्फ्लेशन से, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इक्वल टू एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये सिचुएशन में लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व क्या होगा, वर्टिकल होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स
एक्सक्लूड्स, ठीक है, इंक्लूड्स नहीं पूछा गया है, एक्सक्लूड्स पूछा गया है, ठीक है। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर नहीं आता है, तो द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव टू द एज ऑफ 40, ये आता है, ये इंक्लूड में है, ठीक है। द एडल्ट लिटरेसी रेट, ये भी आता है, डेप्रिवेशन इंडेक्स भी आता है, लेकिन रियल पर कैपिटा इनकम जो कि एक्सक्लूड करता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, रियल पर कैपिटा इनकम। कोई डाउट है? देखिए पूछा गया यहाँ पे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एक्सक्लूड, इंक्लूड पूछा गया, मतलब अगर पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए एक्सक्लूड्स, इसका मतलब इंक्लूड का अपोजिट नहीं आते, ठीक है। तो ये तीनों इंक्लूड होंगे, डेप्रिवेशन इंडेक्स, ये सब हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपका रियल पर कैपिटा इनकम इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका किस में आएगा? एक्सक्लूड्स में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि वन ऑफ द वेज टू करेक्ट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग चीज है, ठीक है, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने का, ठीक है, करेक्ट करने का कौन सा वे आपको ऑप्शन में गिवन है, मतलब कौन सा तरीका जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एडवर्स हो गया है उसको करेक्ट करेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटीज, अगर कस्टम ड्यूटी को कम कर दे, क्या इससे एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर टैक्सेस को कम कर दे, इससे क्या एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर हम लोग रीवैल्यूएशन कर दे करेंसी का, इससे क्या एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम लोग डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी करते हैं, इससे क्या होगा? एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट किया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो गया आपका डी। इसका आंसर आपका हो गया डी, ठीक है, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इससे क्या होता है? एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने का एक वे है या एक तरीका है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द रेशियो ऑफ, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, इसका रेशियो, ये कैसा, ये जो फॉर्मूला है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है, इसका रेशियो क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस लिखे होंगे इसी से आपको बताना होगा कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का रेशियो कौन सा है। फर्स्ट क्या है? टोटल पॉपुलेशन टू टोटल रूरल लैंड एरिया, ठीक है। रूरल मतलब आपको पता होगा जो भी पिछड़े जाति जनजाति होते हैं वो रूरल होते हैं, ठीक है। तो रूरल का जो लैंड एरिया है उसको उसका टोटल पॉपुलेशन ले लेंगे तो क्या वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बनेगा? नहीं बनेगा, ये रॉन्ग हो गया। टोटल पॉपुलेशन टू टोटल अर्बन, अगर सिर्फ अर्बन का टोटल पॉपुलेशन को लिया जाए, अर्बन एरिया का, तो क्या उससे आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। अगर हम टोटल पॉपुलेशन टू टोटल, हम लोग रूरल अर्बन नहीं देखिए, हम लोग टोटल पॉपुलेशन टोटल लैंड एरिया का ले ले, तो उससे क्या बनता है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का सबसे सही रेशियो कौन सा है? टोटल पॉपुलेशन टू टोटल लैंड एरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, टोटल पॉपुलेशन टू टोटल लैंड एरिया। मतलब जितना पॉपुलेशन है टोटल, उतने पूरे लैंड एरिया में सबको लेंगे तो हमारा क्या बनेगा? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बनेगा। तो इसी के साथ आज हम लोगों ने किया, कौन सा सेट किया? आज हम लोगों ने शायद जी सेट किया है, ठीक है, और कल हम लोग ने केरला सेट किया था। तो हमारे क्वेश्चंस मैंने बहुत करवा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस आपके जो भी हो रहे हैं अलग अलग क्वेश्चन पेपर से मैं लेकर आ रही हूँ, जैसे कि जी सेट हो गया, केरला सेट हो गया, और भी जो भी मुझे मिलता है, ठीक है। तो डेली मैं ट्राई करती हूँ कि न्यू टाइप के क्वेश्चंस करवाऊँ, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ही इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले। और अगर आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और मैं डेली मॉर्निंग में, इवनिंग में क्विज के क्वेश्चंस शॉर्ट्स वीडियो में करवाती हूँ, जिसमें आपके PYQs ही होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं।
तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो आपको मतलब आप काम कोई भी काम करें पर आपका ध्यान बस एग्ज़ाम पे ही होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जून में मतलब करीब करीब जून में ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।